पवन, इतने साल से तुम मीडिया में, तुमको नहीं पता? इसका जवाब हम आपको कोर्ट में पूछ देंगे। लेना, कोर्ट आप में देंगे, कोर्ट लेकिन में तुम इतने लेके सीनियर जाइए। जर्नलिस्ट नहीं, हो मैं यार, कितने राखी मैरिज को कर रोज चुकी कवर हूँ, वो करते मेरा हो। पर्सनल मामला है, उन्होंने कांटेक्ट करने मेरा पर्सनल मामला है। आपको अधिकार ही नहीं है ये बोलने का कि मैं कितने मैरिज कर चुकी हूँ। आप कोर्ट में आइए, बार बार बोल दिया है आप कि उसने कोर्ट एक ही में शादी की आइए, है। कमाल आप है। कोर्ट में पूछिए। नहीं, मीडिया के सामने पवन हम लोग नहीं कर रहे हैं, शुरुआत वहां से हुई है। शुरुआत कल हुई, मैं यहाँ पे उनके जवाब देने आई हूँ। मीडिया, पवन 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 लिसन, नाटक, पवन माइंड योर वर्ड, तुम सीनियर कलीग हो, मैं इज्जत दे रहा हूँ। नाटक वर्ड यूज वापस लो अपना, तुम नाटक वर्ड वापस लो। कल आप लोगों ने वायरल किया है, आप लोगों ने मुझ पे दाग लगाए हैं, आपने दिखाया ना। नाटक किया उसके साथ, हम नाटक यहाँ नाटक आप लोगों ने किया है। आदमी हो यार, सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद ये वर्ड यूज कर रहे हो तुम, क्या पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता? खाओ अपने बताइए, प्रोफेशन की कसम, पवन वो जी, तुम्हें नहीं पता। पवन जी, क्या क्यों मैं ड्रामा आपसे कर रहे हो यार? क्या मैं आपसे एक मिनट, पवन जी, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ कि आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स है? आपने चलिए, एज हाँ, अ चलिए, चलिए, ठीक है, अभी- जर्नलिस्ट, आपने एज अ जर्नलिस्ट आपने गलत चीजें की, आपके खिलाफ कितनी कंप्लेंट है पुलिस स्टेशन में? बताइए। नहीं, आप बताइए, इसका जवाब दीजिए, बाकी के जवाब हम बाद में देंगे। आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स है वो बताइए। डोंट से नाटक, वी रिस्पेक्ट। ये जिंदगी है मेरी, नाटक नहीं है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जवाब दूं, एक मिनट, हाँ। मैं एक जवाब दूं। उन्होंने क्या कहा कि आप शादी करते हो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए और पैसे ऐंठने के लिए, उनका ये स्टेटमेंट था कल, राइट? आपने दीपक कलाल के साथ जो भी आपके बैक हिस्ट्री में पूरा ओपन करना था, एक मिनट, मैं जवाब उन्होंने ये दूं इसका? कहा है कि शादी के इसका लिए जवाब मैं controversy- देना, आप सवाल दोहराइए वापस से। राखी ने शादी जितनी भी की है वो कंट्रोवर्सी और पैसे ऐंठने के लिए। उनको बोलिए, जितने भी शादी के सर्टिफिकेट्स है, जितने भी शादी के प्रूफ्स है, और जितनों ने राखी से शादी करके जो जो भी पैसे दिए, उनके सारों के बैंक स्टेटमेंट्स, प्रूफ्स लेके जाके पुलिस स्टेशन में, इंक्लूडिंग कोर्ट में दीपक दीजिए। कलाल। कोर्ट में। एक मिनट, ये चीज़ों का जवाब मैं आपको अभी, मैं एक मिनट, राखी बिल्कुल नहीं बोलना। 6 महीने आदिल को जेल काट के हो गए। डे 1 से पुलिस कस्टडी हुई थी उनकी, उसके बाद हमने उसको चैलेंज करके रिवीजन करके वापस से पुलिस कस्टडी दिलवाई। उनके पास बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। आपको मैं उनकी बेल एप्लीकेशन की कॉपी दूंगी जो उन्होंने अंधेरी कोर्ट में फाइल की थी। कहीं भी एक बार भी नहीं पिछले 6 महीनों में ना उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, ना ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कल ये कहा कि राखी ने मुझे ड्रग दिया था। क्या ये चीज़ आपने कोर्ट में कही थी? क्या ये चीज़ आपने पुलिस स्टेशन में ऑन रिकॉर्ड कही थी? एक इंसान के साथ एक औरत अत्याचार करती है, उसको मारती है, उसको ड्रग देती है, वो बेगुनाह इंसान बेचारा, उसको 19 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ रही है, वो इंसान जेल में गया है, उसको सज़ा लग रही है, उसको मीडिया में एक्सपोज किया जा रहा है। 6 महीने चुप बैठ गया था, 6 महीने कहीं भी आवाज़ नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल ली गई थी, क्यों उस दौरान जब वो पुलिस कस्टडी में था, क्यों उस दौरान उसके वकील ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की? क्यों उस दौरान अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या मीडिया की ज़रूरत है? क्यों पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी लफ्ज़ राखी के खिलाफ नहीं बोला? और पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी एफर्ट नहीं की कि उन्होंने ना पुलिस कंप्लेन की है, ना उन्होंने कोई पेटिशन फाइल की है, ना उन्होंने कोई सूट फाइल किया है। तो आज 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको मारना, पीटना, ड्रग्स देना, उनके साथ जो भी अत्याचार हुए, वो बेचारा बेगुनाह इंसान इस औरत के अत्याचारों से इतना त्रस्त था कि आज 6 महीने बाद अचानक से उसको ताकत मिल गई। वाई नॉट लीगल रेमेडी अवेलेबल है आपको? अगर आप एक मर्द भी हो और किसी औरत ने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ जालसाजी की है, तो 6 महीने तक
क्यों, अगर जो कल राखी के शादी के सर्टिफिकेट्स और वीडियोस उसने दिखाए, उसने बेल के वक्त क्यों नहीं दिखाए? क्यों कोर्ट में ये नहीं बोला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है? क्यों उस वक्त बेल एप्लीकेशन में, क्या उसके हाथ बंधे हुए थे? वो यही कहेगा मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो आज जब वो प्रूफ इकट्ठा कर सकता है, इंसान ज़्यादा प्रूफ का भी इकट्ठा करता है जब वो जेल के अंदर होता है। उस वक्त उसने यहाँ तक भी नहीं बोला अपनी बेल एप्लीकेशन में कि राखी ऑलरेडी शादीशुदा थी, मेरे से झूठ बोल के या मुझे दबाव डाल के मेरे साथ शादी की। क्यों कोर्ट में आपने नहीं बोला? ज़्यादा मीडिया के सामने बोलना ज़रूरी था, या ज़्यादा आपकी बेल थी, आप जेल के अंदर फंसे हुए थे, वहाँ से निकलने के वक्त ये सारे ड्रामे, ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए थी। बाहर आने के बाद ये ड्रामे क्यों? अगर आपके पास पेपर है तो आपने मीडिया नहीं बुलानी चाहिए थी, आपने सीधा कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए था। कोर्ट में अपने मुझे कुछ कहना है। एक मिनट। पहली बात, 6 महीना जेल में रहकर आए, क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे वो, उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने वहां पे उन पे रेप का केस लगाया है। मेरे लिए नहीं रहे वो, मेरे लिए यहाँ 22 दिन थे, जो मुझे मारा था, मुझे टॉर्चर किया था। मैंने क्या देखा था? मेरे ही घर में दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे, लड़की लड़कों के साथ भी। मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे मैं खामोश रही। मैंने किसी को 3 लाख नहीं दिया। जो ईरानी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, वो ईरानी लड़की अपना नाम बैंक, जो ले रही है उसको बीप कीजिएगा प्लीज, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मैं किसी लड़की का नाम नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड ने, मैं दुनिया को बताना चाहती, सुनो, वो 6, जो तुम लोग मुझे है ना सोचते हो ना मेरे लिए, 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला, मुझे कहा वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊँगा। उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा, उस लड़की का शोषण करा जो स्टूडेंट थी। हाँ, तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। 3 लाख का, 1 मिनट, ये बोल रहे हैं 3 लाख, 1 मिनट, 1 मिनट। 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए, मैंने तो कभी, यार मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, यहाँ जितने तमाम मेरे दोस्त हैं सब जानते हैं। और आप पूछे कि आगे क्या स्टेप रहेगा, तो मेरा कोई स्टेप नहीं रहेगा। मेरा ये स्टेप है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए, जिसने मुझे राखी बांधा है, जिसने मुझे 20 साल से, मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था इंडिया टीवी के जरिए, मेरे को नाम मिला, फेम मिला, उसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो राखी का है। क्योंकि मैं ऑन कोट अनकोट करूंगा कि रजत शर्मा जी की, जो मेरे बॉस रहा है इंडिया टीवी में, उनकी फेवरेट थी राखी। उसको बिग बॉस में ले जाना, उनको दलदल में जाके वीडियो बनाना, ये बहुत फेमस थी उस समय भी जितना आज है। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा, जैसे रिपोर्टर्स के लिए अपने न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मेरे लिए राखी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मुझे इससे न्यूज़ मिलती थी और वो न्यूज़ करोड़ों लोग देखते थे। और न्यूज़ फेक नहीं होती थी पवन, जब हम इतना पानी में जाके सेंटा क्रूज में वहाँ पे न्यूज़ कवर किया करते, तो ना कि डेंगी चलाया करती थी, शुरू से उसकी आदत थी और आज भी है। तो प्लीज मेरा स्टेप कुछ नहीं है, मेरा एक ही स्टेप है कि राखी सावंत जो मेरी बहन है, उर्फ राखी सावंत उर्फ फातिमा जो मेरी बहन है, उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अभी आप लोग खामोश हो जाए। जो मेरे पे इल्जाम लगे ना, मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। आप शांत रहिए प्लीज शांत रहिए। जो मेरे पे इल्जाम लगे मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं माँ नहीं बन सकती, कहा This is very important. This is very important. मेरा यूट्रस निकाल दिया गया। कौन आदमी, कौन पति अपनी बीवी के लिए इतने कटाक्ष शब्द यूज करेगा कि इसका तो यूट्रस निकल गया है, ये तो मां नहीं बन सकती। मैं चैलेंज करता हूँ, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है?
कोई आदमी, कोई बहन, कोई भाई ऐसा सहन करेगा अपनी अपनी बहन के लिए? ऐसा बोल रहे कोई? कौन पिता, कौन पति ऐसा सब सहन करेगा? ये कैसे मेरे लिए शब्द यूज़ किए? ये इसने, मैं इमिडिएटली डॉक्टर वीणा के पास गई, जाके वीडियो बनाया, आपने देखा सबने। तो ये इसने मुझे कहा था कि मैं तुझे मीडिया में, जगत में पागल कर दूंगा, तुझे झूठा साबित कर दूंगा, मैं सिंपैथी लूँगा सबसे, सबको तुम्हारा रिकॉर्ड पता है, 20 साल से तुम यहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो। मेरे ना माँ बाप है, मेरा ना कोई गॉडफादर है, मैं ठोकरें खा खा के बॉलीवुड में आई हूँ। आइटम सॉन्ग बोले, रियलिटी शोज़ बोलिए, मैं मेहनत करके आई हूँ। मैं जहाँ जाती कंट्रोवर्सी हो जाती, कंट्रोवर्सी चाइल्ड जिसको बोलते हैं, मैं कभी चाहती नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हो जाती है। उसका इस आदमी ने फ़ायदा उठाया, झूठी शादी मेरे साथ, उसको बॉलीवुड में जाना था। मुझे इतना मार मारा है इस आदमी ने, इतना मार मारा। सलमान से मिला, शाहरुख से मिला, फराह खान को गले पे चढ़ गया था एक दिन छाती पे। इसका कहना है कि वो फराह खान को नहीं भाई, सलमान से कभी नहीं मिला, उसने कल बोला। पूरा अबू धाबी साक्षी है, पूरा अबू धाबी साक्षी है। लास्ट ईयर आईफा अवार्ड में जब सलमान खान आए थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया था, मैंने सलमान जी को आदिल से मिलाया था। आदिल को सलमान ने ऐसा करके हाथ मिला के, कैसा है ध्यान रखना, ऐसा बोला था भाई ने पूरे अवाम के सामने। 50 मीटर की दूरी से अच्छा, तो अभी नहीं मेरा खत्म नहीं हुआ है, सुनो। हाँ, कोई फोटो है आदिल का सलमान के साथ? आइफा से ले लो, आप आइफा से वीडियो ले लो। आइफा अगर दे दे तो ले लो। हाँ, उनके पास वीडियो है। अच्छा राखी, अभी सलमान खान से कोई बात हुई? बिकॉज ही इज लाइक योर ब्रदर, आपने बहुत सारी कंसल्टिंग भी उनके साथ की है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो सलमान खान से नहीं मिले, तो सलमान खान भी अभी इस बात के गवाह तो है ही एक्चुअली। तो आपने इस बात की उनके साथ कोई बात हुई है फोन पर या उनकी टीम के साथ? और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप पहली बात तो आप सोचिए, उसने मेरा मैरिज डिनाई किया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थे, मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आई थी। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर। आप लोग को सबको पता है ये स्टोरी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम। और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद द बॉयज़ एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। मेरा मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं कोई मिसकैरेज नहीं था। मैं तुरंत उसी टाइम पे मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे साथ ये हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा मिसकैरेज हुआ है, जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है। आदिल के टॉर्चर की वजह से मुझे हुआ था। अभी मासूम बन के आया है, वो ईरानी लड़की ने उसको जेल में 6 महीने डाला, उसका नाम नहीं ले रहा है। और किसी ने जो उसके 8 केस है मैसूर में 420 के 8 कितने केसेस है आपने देखे, मैंने आप लोगों को भेजा है, आप देखिए। 8 केसेस है क्रिमिनल केसेस। उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया। क्यों? उसको पब्लिसिटी, उसको बिग बॉस जाना है, उसके एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है। तो बन जाओ, लेकिन राखी का नाम लेके क्यों यार? मेरा इस्तेमाल स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। शादी तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम की कदर करती हूं, तेरी तरह नहीं हूं। नल्ले तेरी तरह नहीं हूं आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना। तू मुझे बता सकता था ना, कुरान पे हाथ रख के तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा। तूने शर्ट पहना, तूने सर पे टोपी नहीं रखी, तू मुझे बता सकता था ना कि कुरान पे हाथ ऐसे नहीं रख सकते। अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम दुपट्टा पहनो। वो सो के उठा था और आप आए और डायरेक्ट हाथ रखवा दिया। तो सो के उठने के बाद क्या आदमी अपने सेंस में नहीं होता है क्या? सो के बाद उठने के बाद एक मिनट
सो के उठने के बाद क्या वो अपने सेंसेस में नहीं होता है? क्या होता है ना? और जब आप कुरान शरीफ जैसी पाक किताब पे हाथ रख रहे हो तो पहले वजू करना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है। उसके बाद आपकी जो कपड़े हैं वो लिबास अच्छे दुरुस्त होने चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए या रुमाल होना चाहिए। क्या उसको नहीं मालूम? मैंने उसे साफ साफ कहा था, उसने कुरान पे उस वक्त हाथ रखा, वो पूरा होशो हवास में था। मैंने कहा तुम्हारे सारे अफेयर के वीडियोस जो मेरा मिस कैरेज हुआ ये हर चीज़ का है। अब मैं फाइनली जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, मैंने फाल्गुनी सब में, अब मैं जा रही हूँ। तब उसने बोला मुझे एक चांस और दे। मैंने कहा तुम हर वक्त झूठे बोले हो। उसने एक बार कुरान की कसम नहीं खाई है, उसने हमेशा 2 बार, 2 वीडियो तो मैंने ही आपको भेज दिए, उसने हमेशा झूठी कसमें खाई और तोड़ी है। अरे तू तो मुसलमान होके तू तो खुद मुसलमान नहीं बना है, कुरान पाक की झूठी कसम खाई है। मैं तेरा पैर पकड़ पकड़ के तुझे कहती थी चल नमाज पढ़। मैं इस्लाम की इज्जत करती हूँ, मैं मुस्लिमों की इज्जत करती हूँ, लेकिन ऐसे घिनौने कीड़े आदिल जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम लोग बदनाम है। ऐसे लोग। चलो पूछो भाई। एक मिनट आप सबका क्वेश्चन हो गया। एक मिनट इधर से आने दो, इधर से आने। सारे सवाल एनबीटी करेगा क्या? इस चैप्टर को आप क्लोज करना चाहेंगी तलाक देकर आदिल को, इसके कहीं ना कहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं। चैप्टर क्लोज करना चाहेंगी आप? मेरे पास उसने मुझसे पहली बात उसने मुझे तब उस वक्त कहा था कि मैंने कहा था चलो कोर्ट में शादी करते, तो उन्होंने बोला नहीं मैं मुसलमान हूँ, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मैं इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मैंने किया। बट उन्होंने कहा आपने कोर्ट मैरिज भी की है। और आपको इस्लाम हाँ की है ना, वो तो बाद में कराई ना, क्योंकि मुझे इनकी जो यूके की आंटी है वो मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं तुम हमारी बहू नहीं हो। मुझे बहुत बातें हैं। आदिल का ये भी कहना है राखी जी। कि आदिल तुमको 8-9 लाख रुपए पर मंथ खर्चे के लिए देता था। और सारी एक मिनट मैं पूछ लूं मैं इनका जवाब मैं पूछ लूं भाई, रिलेवेंट सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपके सारे जवाब देती हूँ। आदिल का ये कहना है कि वो पर मंथ आपके ऊपर 7 से 8 लाख रुपए खर्चा करता था। झूठ। एक डायमंड का नेकलेस दिया उसने आपको। झूठ। करीबन दुबई मॉल में बहुत सारी लाखों रुपए का डोनेशन आप लाख रुपए का ड्रेस दिलाया। मैं बोलूं मम्मी को 30,000 देते ना। एक देखिए मैं बोलूं एक मिनट राखी, मैं जो सवाल पूछूंगा वो तमाम कैमरे में आएगा। मैं बोलूं आप एक मिनट राखी, क्या आदिल ने आपको दुबई में ले जाकर डॉल्स एंड गबाना, गुची, प्राडा, मोब्लैंक इन सब में शॉपिंग कराई लाखों रुपए की? मेरे घर में आप अभी आइए, डॉल्बेन गबाना, गुची और क्या लुई विटॉन और मोब्लैंक। मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है। अच्छा दूसरा, एक मिनट मैं आपको ये बोलती हूँ, उसको ये तो पूछे जो तेरा कार्ड है क्या इंटरनेशनली चलता है? क्या स्टेटमेंट है क्या? एक बार मैं आप लोगों के सबके चरण धो के पानी पी लूंगी। उसको बोल तेरा कार्ड चल रहा है? नहीं चलता था क्या? नहीं, अच्छा पैसा मैं भरती थी। अच्छा, वो कहता है कि दुबई में उसने आपको फ्लैट दिलाया, 25 लाख रुपए डिपॉजिट दिए। रिजवान भाई डैन्यूब दुबई में मेरे बैंक के स्टेटमेंट आप लेकर जाओ। जब मैंने मेरे अपने अकाउंट से पैसे भरे, आप उसमें 6 महीने का देखो आप क्या आदिल ने 1 रुपया भी डाला है क्या उसमें? अच्छा राखी, उसने मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई। 1 मिनट, उसने मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई, मेरे पे 1 रुपया खर्च नहीं किया। हम लोग अवार्ड नाइट वहाँ पे करते थे, तो वहाँ पे अवार्ड वो क्या करता था, अवार्ड देने का वो क्या करता था पता? 2 लाख रुपया ले लेता था एक अवार्ड दिलाने का। क्या दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, 2 लाख रुपया दो। तो हम उस वक्त मॉल में जा रहे थे, तो वो जो नकली हार था ना, अब क्या है ना, उसने बोला अपने पति को बड़ा नहीं दिखाएगी तो तुझे लोग थू करेंगे, तो मैं ये नकली हार लेता हूँ जो कि 2000 दराम का था। 2000 दराम कितना होता है? 2000 दिरहम आज की तरह
हाँ, आप मेरे साथ उस शॉप में चलिए दुबई में, मैं जाऊंगी इस बार, वहां से फोन करूंगी, सेम नेकलेस लूंगी, बिल भी दिखाऊंगी। 2000 दराम का वो ऐसा करके उसने बोला था कि मैंने कि तू ऐसा करके मैंने तुझे, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या था कि वो बाद में मीडिया में उसको दिखाना है करके, चल मैं तुझे लेकर देता हूँ। राखी, 2000 उसने गाड़ी दराम भी दी, BMW गाड़ी दी गिफ्ट। उसने गाड़ी नहीं दी मुझे, गाड़ी शैली ने दी, राजा राम ने दी, वो आज बंद पड़ी है, मैं ऑटो में घूमती हूँ। उन इतनी गंदी गाड़ी दी जिसमें ना उसका मशीन चलता है ना कुछ, खोखा है वो। आदिल खान दुरानी गरीब है। अच्छा, आदिल ये कह रहा है इतना पैसे मैंने आप पे लुटाया, उतने में तो मैं खुद ही प्रोडक्शन हाउस खोल देता और यशराज में लॉन्च हो जाता। मेरे पास राखी ने इतना लुटाया मुझे कि मैं खुद से पिक्चर बना। अरे अभी तो लॉन्च होना यशराज में, अब तो तू सारी मीडिया को तुझे मैंने बना दिया, जो तुझे चाहिए था तू बन गया। तुझे क्या लगता है तुझे कंट्रोवर्सी करके, मेरे पास ऑडियो है, मैं तुम्हें सबको बेचती हूँ। सलमान, शाहरुख, आमिर, रणवीर को रिप्लेस करेगा